जय श्री राम। नक्षत्रों की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है और इन सभी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ऐसे अश्लेषा के भी 4 चरण होते हैं, यानी 4 पद होते हैं। उनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में विस्तार से बात करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तो हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और काफ़ी हष्ट-पुष्ट शरीर के होते हैं। आपको मैं बता दूं, अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी होता है बुध, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंदर आता है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और इस नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। पर बहुत बारी ऐसा होता है कि आप कर्क राशि के लोगों के देखते हैं, मतलब आप अगर खुद कर्क राशि के हैं और आपका अश्लेषा नक्षत्र है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप किसी को जानते हो जिसका कर्क राशि है, बट उसका स्वभाव आपसे बिल्कुल ही अलग है। जो मतलब हम बात करें उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क राशि के कुछ डिग्री तक कर्क राशि होने में इसका स्वामी अश्लेषा नक्षत्र बनता है, लेकिन बाद में वो डिग्री जब उस डिग्री को क्रॉस कर देती है कर्क राशि, तो कुछ और डिग्री तक उस राशि का जो वो होता है, फिर उसमें नक्षत्र दूसरा आ जाता है। मतलब एक इस राशि में 2 नक्षत्र आते हैं। तो अगर आप अश्लेषा नक्षत्र हो तो आपका स्वभाव अलग होगा और जो दूसरा नक्षत्र का होगा उसका स्वभाव अलग होगा। तो आप ऐसे ना समझे कि कर्क राशि कि अगर आप हैं और आप किसी को जानते हो, दोनों का स्वभाव नहीं मिल रहा, तो कई बार वो स्वभाव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसमें नक्षत्र अलग अलग होते हैं। हमें नक्षत्र भी देखना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ आपस में बहुत जुड़ी हुई है। आप सिर्फ नक्षत्र देख के किसी के बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ राशि देख के नहीं बता सकते। नक्षत्र, राशि, हर चीज़ उसकी कुंडली में, मतलब उस कुंडली को देख के आप एक व्यक्ति का पूरा सब बता सकते हो, व्यक्तित्व बता सकते हो। सिर्फ राशि से नहीं बता सकते हो, ना ही आप सिर्फ नक्षत्र देख के बता सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कर्क राशि में जो अश्लेषा नक्षत्र के लोग होते हैं उनके बारे में। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है और इसका जो साइन होता है, मतलब जो इनका जो सिंबल होता है वो होता है सांप का, स्नेक का। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अश्लेषा नक्षत्र एक सांप की तरह ही दिखता है, सांप की शेप का दिखता है। तो हम बात करते हैं इस नक्षत्र के लोगों के बारे में। इन लोगों के वाणी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब अपनी वाणी से ये किसी को भी मतलब अपनी और अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी वाणी से ये किसी का भी मन मोह सकते हैं। इन्हें कोई भी काम किसी से निकलवाना बहुत अच्छे से आता है और ये भी संभव है कि आपको बातचीत करना पसंद हो। किसी भी विषय पर आप घंटों बैठकर चर्चा कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अश्लेषा नक्षत्र के लोगों के चेहरे पे कोई तिल या फिर कोई कोई ऐसा निशान कुछ होता है इनके चेहरे पे। आप हमेशा, मतलब अश्लेषा नक्षत्र के लोग हमेशा बुद्धिमानी और मतलब बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। वो काफ़ी, अब अगर वो जहाँ भी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ उन्हें लोग ऐसे बोलते हैं कि आप काफ़ी बुद्धिमान हैं। बहुत ही स्वतंत्र उसके होते हैं, वो स्वतंत्रता टाइप, मतलब फ्रीडम से रहना उन्हें पसंद होता है। और आप लोगों की एक विशेषता ये भी है कि आपकी दोस्ती बहुत गहरी होती है जिससे भी होती है, और फिर आप उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी आप उन व्यक्तियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं जिन्होंने आपकी किसी न किसी रूप में मदद की होती है। ऐसी स्थिति में आपके संबंध भी बिगड़ने की संभावना हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी ने आपकी मदद करी हो तो उसको धन्यवाद मतलब ज़रूर बोलें। किसी भी व्यक्ति को परख कर उससे काम निकलवाने में आप बहुत माहिर होते हैं, और एक बार जो निश्चय कर लेते हैं कि मतलब ये मुझे करना ही है, तो फिर आप उस पर एकदम अटल रहते हैं, उसको करके ही मानते हैं। और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो अपनी बात को पूरी करे बिना आप रुकते नहीं हैं। ये आपका हम एक खूबी कहें या थोड़ी कमी भी कह सकते हैं। कुछ लोगों को ये आदतें पसंद नहीं होती। और इस नक्षत्र लोगों की हम बात करें तो ये नक्षत्र के लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं अपने इमोशंस को लेके। ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। इन्हें समझ नहीं आता कि मैं अपनी मतलब हाउ आई एम यू नो एक्सप्रेस माई इमोशन, मैं अपनी भावनाओं को कैसे दिखाऊं। ये नक्षत्र के लोग थोड़ा इस चीज़ में कंफ्यूजन रहते हैं। इन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता। इस नक्षत्र के लोगों
काफ़ी बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब व्यापार में इनकी बुद्धि बहुत अच्छे से चलती है। शेयर मार्केट से जुड़े काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी करते हैं, मतलब इन्हें पता है ये अपना पैसा कहाँ लगाएंगे तो इन्हें वहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन्हें बिजनेस माइंडेड ये लोग होते हैं, मतलब व्यापार करना इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और ये लोगों का क्या कहना, मतलब इनका जो मूड है वो बार बार ही बदलता रहता है, क्योंकि इसका स्वामी बुध है और बुध हमेशा लाइक मूविंग रहता है, वो जल्दी जल्दी बदलने वाला ग्रह है, फास्ट मूव करता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए अभी ये 1 मिनट में किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वहीं उसी सेम जगह पे 5 मिनट बाद कोई दूसरा बंदा आता है तो उससे ही रूडली बात करते हैं। तो ऐसे मतलब इनका मूड ऊपर नीचे होता रहता है, कभी किसी से हंस के, कभी किसी से, हम कह सकते हैं एक दिन में इन लोगों का मूड काफ़ी बारी बदल जाता है। और ये लोग छोटे छोटे स्टेप से कामयाबी पाते हैं, मतलब कभी ये किसी की मदद लेके थोड़ा ऊपर जाते हैं, दूसरे की मदद लेके ऊपर जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा स्नेक कैसे वो लाइक इधर उधर चलता है, ये भी उसी तरह होते हैं, कभी इधर कभी उधर, बस इन्हें अपनी मंजिल पानी है, उसके लिए ये नहीं देखते कि मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ किसी का नहीं कर रहा हूँ। तो उस तरह होते हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर की कभी इधर के उसमें आ गए, इधर के लोगों के पक्ष में, कभी दूसरी तरफ बात करने लग गए अपनी, जैसे कहीं एक अपने ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी कभी ये किसी के पक्ष में बात करते हैं, कभी किसी के अगेंस्ट बात करते हैं। मतलब इस नक्षत्र के लोगों को अगर आप अपना प्यार देंगे, लाइक कि जैसे कि कहा जाता है, आप एक सांप को कितना भी मतलब पाल पोस के बड़ा कर दो सब करके, एंड में वो आपको ही आके डस देगा। तो ये उसी तरह के लोग होते हैं, मतलब सब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कितना भी आप इन्हें प्यार दे लो, एट द एंड ये आपको रिजेक्ट ही कर देंगे कि ठीक है। तो इन लोगों की बहुत कम लव मैरिजेस होती हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ये इसे रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं ये किसी का प्यार को कुछ मानते, इन्हें सिर्फ अपनी मंजिल पानी है और खुद कामयाब होके रहना है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं सेल्फिश होते हैं श्लेष नक्षत्र के लोग। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं कुछ और बात भी आपको बता देती हूँ, जैसे हम इनके पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मतलब आप लोगों का कोई साथ दे ना दे, परंतु आपके भाइयों से आपको बहुत सहयोग मिलता है श्लेष नक्षत्र के लोगों को, और आप परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं, ऐसा देखा गया श्लेष नक्षत्र के लोग परिवार में सबसे मतलब बड़े होते हैं, बड़े भाई की तरह मतलब होता है ना, बड़े भाई हो सकते हैं, ये परिवार में सबसे बड़े हो सकते हैं, जिस कारण कि काफ़ी बारी परिवार की जिम्मेदारी इन पे आ जाती है। और अगर हम इनकी शिक्षा और बात करें इनके ये क्या काम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, और अगर ये चाहे तो ये अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, मतलब कोई एक्टर भी बन सकते हैं ये, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा वो होता है। और अगर हम कहें तो नौकरी की बजाय ये लोग व्यवसाय ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर ये लोग नौकरी करते हैं तो ठीक है, पर आप व्यवसाय करोगे तो आप उससे ज़्यादा तरक्की पा सकते हो, क्योंकि व्यवसाय में आपके अपने आप ही आपका दिमाग लगेगा, आपको सब अपना आप होता जाएगा, आपको व्यवसाय में ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तो आप वो कर सकते हो। और अगर हम व्यवसाय की बात करें कि क्या व्यवसाय कर सकते हो आप, तो आप कोई विष कीटनाशक ऐसे मतलब जो होता है ना, कोई केमिकल का व्यापार आप कर सकते हो, कोई पेट्रोलियम उद्योग का कर सकते हो आप, पर्यटन से जुड़े आप कार्य कर सकते हो, मतलब जर्नलिस्ट बन सकते हो, पत्रकारिता कर सकते हो आप, लेखन मैंने आपको बताया आप एक लेखक बन सकते हो। ये सब चीज़ें में आप करोगे तो ज़्यादा सफल होने की अधिक संभावना हो जाती है इन सब में। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आने वाली वीडियोस में इस नक्षत्र के हर चरण के हिसाब से बात करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके अपने विचार बताइए। तो जय श्री राम।